जीवन रेखा और आस्था का केंद्र है। जैसे सूर्य उदय होकर अपने प्रकाश से समय, वैसे ही गंगा में स्नान करके मनुष्य एक नई ऊर्जा से अभिसिंचित हो जाता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष के द्वार प्रशस्त हो जाते हैं। गंगा की यात्रा प्रारंभ होती है गौमुख से और भारत के उत्तर भाग को समृद्ध करते हुए यह गंगा सागर तक जाती है। अपनी इस यात्रा में गंगा 3 पहाड़ों से उतरकर देश के मैदानी भागों से इठलाती, बलखाती, जीवन और मृत्यु को अपनी आंचल में भरती एक अद्भुत यात्रा पूर्ण करती है। प्रयागराज से गुजरती है तो संगम का विशाल तट कुंभ का साक्षी बनता है। वाराणसी में घाटों का सुंदर संसार रचती है। अपनी इस यात्रा में वो गुजरती है औद्योगिक नगरी कानपुर से, या यूं कहें कि कानपुर गंगा की वजह से है। गंगा नदी के दक्षिण तट पर बसा है हमारा नगर कानपुर। गंगा के तट पर होने के कारण प्राचीन समय से ही यहाँ उद्योग और व्यवसाय फलने फूलने लगे। जब अंग्रेज यहाँ आकर बसे तो उन्होंने यहाँ छावनी की स्थापना की। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ नील का व्यवसाय प्रारंभ किया था। उस समय 15 परगनों को मिलाकर कानपुर की स्थापना की गई थी। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कानपुर के पिठूर से ही इस क्रांति का बिगुल फूंका गया। धीरे धीरे समय बीता और कानपुर एक औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित होने लगा और इस सब की साक्षी बनी गंगा। जितनी व्यापक है गंगा की यात्रा, उतनी ही मनोहर है गंगा के अवतरण की कथा। कहते हैं कि इस कथा को सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के एक प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा थे। राजा सगर को परमात्मा की असीम अनुकंपा से 60,000 पुत्रों के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए थे। अंतिम यज्ञ के लिए जब उन्होंने श्याम रंग का अश्व छोड़ा तो इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। सिंहासन छीनने के भय से इंद्र ने उस अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में चुपके से बांध दिया। राजा सगर ने अपने सभी पुत्रों को घोड़े की खोज में लगा दिया। अंत में उन्हें वो घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में मिला। सगर के पुत्रों को लगा कि ऋषि ही घोड़े के गायब होने के पीछे हैं और उन्होंने ऋषि का अपमान कर दिया। हजारों वर्षों से तपस्या में लीन ऋषि ने अपनी आंखें खोली और उनके क्रोध से राजा सगर के सभी पुत्र वहीं भस्म हो गए। उनकी आत्माएं प्रेत बनकर यहाँ वहां विचरने लगी क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था। फिर राजा सगर के पौत्र अंशुमान ने कठोर तप करके कपिल मुनि को प्रसन्न किया और अपने पूर्वजों की मुक्ति का उपाय पूछा तो मुनिवर ने बताया कि स्वर्ग से गंगा भूलोक पर उतरेंगी और तुम्हारे पूर्वजों को भस्म का स्पर्श करेंगी, तभी उनकी मुक्ति संभव है। इसके बाद राजा सगर की अनेक पीढ़ियां अपने पूर्वजों की मुक्ति का असफल प्रयास करती रही। अंत में सगर वंश के राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर गंगा मैया पृथ्वी पर अवतरित हुई। पृथ्वी पर आकर गंगा मैया ने सिर्फ भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार ही नहीं किया, अपितु आने वाली पीढ़ियों के लिए पतित पावनी बन गई।
सदियों से मानव जाति का उद्धार कर रही गंगा आधुनिक समय में हमारी उपेक्षाओं का शिकार भी बनती रही। हम अपने पाप धोते रहे और गंगा को मलिन करते रहे। कानपुर की औद्योगिक विरासत को सफल बनाने में गंगा को घोर उपेक्षाओं का शिकार भी होना पड़ा। परंतु फिर समय बदला और उद्भव हुआ गंगा के तारणहार का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गंगा की महत्ता को पुनर्स्थापित करने का बीड़ा उठाया और उनके इस अभियान को उत्तर प्रदेश में सफल बनाने का बीड़ा उठाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। नमामि गंगे के इस अभियान में गंगा को पूर्ण रूप से स्वच्छ एवं निर्मल बनाने का एक भागीरथ प्रयास फिर से शुरू हुआ और देखते देखते गंगा फिर से कल कल करती अपने वास्तविक स्वरूप में आने लगी। अब हम सब जनमानस की भी ये जिम्मेदारी है कि गंगा के प्रति अपनी आस्था को सिर्फ पूजा अर्चना तक सीमित न रखें, परंतु ये प्रण लें कि गंगा को स्वच्छ एवं निर्मल रखने में हर संभव मदद करें, क्योंकि गंगा सिर्फ नदी नहीं, हमारी जीवन रेखा है। गंगे नमामि गंगे।